नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे उन्नी कृष्णन केस। ये भी बात करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन, साथ ही साथ ये बात करता है कि किस तरह से एजुकेशन को, जो कि हमने लास्ट मोहिनी जैन केस में देखा था, एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था, ये कैसे उसको कंटिन्यू करता है और थोड़ा सा डाइल्यूशन करता है प्रीवियस कोर्ट की जजमेंट का। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते डिजाइन किए गए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू इसको बाय कर सकते हैं। आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं सबके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं उन्नी कृष्णन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आपको याद होगा हमने लास्ट एक वीडियो करी थी मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मोहिनी जैन केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था, कहा था आर्टिकल 21 पावर देता है, आर्टिकल 21 से फ्लो होता है राइट टू एजुकेशन। साथ ही साथ ये भी कहा था कि बिना एजुकेशन के कोई अपनी डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकता। इसके अलावा कुछ कैप लगा दी थी प्राइवेट कॉलेजेस पे। प्राइवेट कॉलेजेस से कहा आप डोनेशन नहीं लेंगे, आप एजुकेशन को एज अ चैरिटी और ड्यूटी करेंगे, आप एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाएंगे। तो यानी आर्टिकल 19(1)(g जो है वो ओवरलुक कर दिया गया और डाइल्यूट कर दिया गया। तो जितने भी कॉलेजेस थे, प्राइवेट कॉलेजेस थे, इन सब ने मिलकर इस डिसीजन को चैलेंज करने का सोचा और चैलेंज किया भी, क्योंकि एजुकेशन जो है मोहिनी जैन के बाद वर्चुअली नेशनलाइज हो गई थी। तो सब लोग मिलके कोर्ट पहुंचे और उन्नी कृष्णन में बहुत सारी बातें हुई। क्या क्या हुई, फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे वो स्टेट रिजर्वेशन लॉज से बहुत परेशान हो गए थे। स्टेट के जितने भी लॉज आ रहे थे वो फीस रेगुलेट कर रहे थे, वो कैपिटेशन फी मना कर रहे थे, डोनेशन मना कर रहे थे, साथ ही साथ सीट्स को भी रेगुलेट कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट्स होंगी उसकी कुछ सीट्स सरकार अपने पास रखेगी, उस पर गवर्नमेंट कोटे पे एडमिशन होगा। अब ऐसे में जो प्राइवेट कॉलेजेस थे इनको लॉसेस हो रहे थे, प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहे थे, या फिर जितना भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था या जो भी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे कर रहे थे उसका रिटर्न इनको नहीं मिल रहा था। इसी के साथ साथ आर्टिकल 21 को लेके भी थोड़ा सा स्टेट भी चिंतित था। अब यहां स्टेट को भी लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया कि आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन देता है, लेकिन अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम फंडामेंटल राइट ऑफ टू एजुकेशन देने आ गए तो हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, स्टेट के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। स्टेट को पता था कि अगर पूरा देश राइट टू एजुकेशन लेने आ गया और हायर एजुकेशन लेने आ गया तो हमारे पास इतना बजटरी एलोकेशन नहीं है कि हम ये चीजें दे पाएंगे, यानी एजुकेशन जो हायर लेवल पे दे पाएंगे। तो स्टेट को भी थोड़ा सा उस केस से प्रॉब्लम था। स्टेट मतलब गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो कह रहे थे कि हमें आप इंडस्ट्री ट्रीट करो, आप हमारा आर्टिकल 19(1)(g अपहेल्ड करो, हमें आप रेवेन्यू अर्न करने दो, हमें आप प्रॉफिट्स अर्न करने दो, हमें आप कैपिटेशन फील करने लेने दो। साथ ही साथ आप हमें ये क्यों मान के चल रहे हो कि हम इंस्ट्रूमेंटैलिटी हैं स्टेट की, हम आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते, तो हम प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हमें आप हमारे हिसाब से चलने दो। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हम पे किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं लगाएगी, क्योंकि रेगुलेशन से क्या हो रहा है कि हमारी जो एजुकेशन प्रोवाइड करने की तरीका है वो इम्पैक्ट हो रहा है और हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे क्योंकि हम रेवेन्यू नहीं अर्न कर पा रहे। जब तक हम प्रॉफिट्स नहीं अर्न करेंगे हम अच्छी एजुकेशन देंगे कहां से, हम सैलरीज कहां से देंगे, कॉलेज कैसे चलाएंगे। तो हम यहाँ पे आर्टिकल 12 में स्टेट नहीं है, तो ये चीज भी यहाँ पे बोला गया कि हम ना स्टेट हैं और ना ही फ्री एजुकेशन देने का हमारा दायित्व है। फ्री एजुकेशन देने का दायित्व सरकार का है, टैक्सेस सरकार लेती है, सरकार दे, हम नहीं दे सकते। इसके अलावा यह भी कहा कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए कंप्लीट, कि हम अपनी फीस अपने हिसाब से कलेक्ट कर पाए, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये बातें रखी कॉलेजेस ने उन्नी कृष्णन केस में कोर्ट के सामने। इसी के अलावा स्टेट ने भी कुछ बातें रखी। स्टेट ने भी कहा कि देखो हम भी थोड़े से, हमारी भी इनेबिलिटी है कि हम 14 से ऊपर के स्टूडेंट्स को, 14 से ऊपर की पॉपुलेशन को फ्री एजुकेशन नहीं दे सकते। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, जितना पैसा हम ऑलरेडी बजटरी एलोकेशन 2%, 2.5% कर रहे हैं, तो हमारे पास और ज्यादा पैसा नहीं है फ्री एजुकेशन देने का। और आर्टिकल 45 बात करता है अप टू 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन, तो हम उसी को दे पाएंगे, हम उन्हीं बच्चों को दे पाएंगे, हम हायर एजुकेशन में फ्री एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहा कि स्टेट ने यहाँ पे एक्यूज किया कॉलेजेस को बोला गया, स्टेट ने ऐसा कहा कि आप भैया कोई रिलीजियस काम कर रहे हो, आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ये कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंट्री के प्रति, आपका भी कुछ दायित्व होना चाहिए देश के प्रति। आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, हम यहां से फ्री एजुकेशन
नहीं दे पाएंगे। अब प्राइवेट कॉलेजेस पे बर्डन शिफ्ट कर दिया गया कि आपकी ड्यूटी है, आप लेके आओ फ्री एजुकेशन, ठीक है। कितना प्रॉफिट करोगे? अगर आपके पास 100 सीटें हैं तो 20% सीटें फ्री कर दो, कम फीस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप करो। साथ ही साथ हम बिल्कुल भी इसमें किसी भी तरह का रिजर्वेशन जो है वो नहीं यहाँ पे, या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे पाएंगे 14+ की पॉपुलेशन को। इसके अलावा कोर्ट में ये भी कहा स्टेट ने कि एक और प्रॉब्लम आती है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, तो हमारे पास पूरी पावर होनी चाहिए इनकी फीस को रेगुलेट करने की। तो ये दोनों के बीच में एक क्राइसिस था, एक टसल चल रहा था एजुकेशन की डिलीवरी को लेकर। अब कोर्ट के पास कुछ क्वेश्चंस आए। सबसे पहले कोर्ट के पास क्वेश्चन ये आया कि हम जो यहाँ राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या ये राइट टू एजुकेशन मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल डिग्रीज में भी लगेगा? मतलब जो लोग इस तरह की डिग्री लेने जा रहे हैं उनको भी राइट टू एजुकेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरी बात है, क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बात करता भी है राइट टू एजुकेशन की? अगर करता होता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है वो क्लियरली लिख जाते। लिखा तो उन्होंने कहीं नहीं था, ठीक है। आर्टिकल 45 लिख दिया था, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में तो कहीं नहीं लिखा था। इसके अलावा आर्टिकल 19(1)(g) में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ट्रेड और कॉमर्स की तरह स्टैब्लिश हो सकता है। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट मेकिंग का एडवांटेज मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बिजनेस ट्रीट किया जाना चाहिए। और इसके अलावा क्या प्राइवेट अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस जिनको सरकार से कोई सहायता, कोई एड नहीं मिल रही, वो अपनी मनमानी फीस चार्ज कर सकते हैं? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। कहा जाता है ये जजमेंट कहीं ना कहीं मोहिनी जैन जजमेंट से इन्फ्लुएंस था। कोर्ट ने यह बात तो मान लिया यहाँ पे कि हमसे पिछली बार एक गलती हो गई थी। फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू एजुकेशन, वो सिर्फ 14 ईयर्स तक के बच्चों को, 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को मिलेगा, इसके ऊपर के लोगों को नहीं मिलेगा। कुछ लिबरलाइजेशन भी कोर्ट ने रखी। कहा 19(1)(g) में आप प्रॉफिट कमा लो, ठीक है। हम यहाँ पे आपको समाज सेवा के लिए नहीं कुछ कहेंगे, आप प्रॉफिट्स कमा लो, आप फीस जो है वो प्रॉफिटेबल बेसिस पे रख लो, लेकिन आपकी जो फी है वो रेगुलेट की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ये देख लेगी कि कितनी ट्यूशन फी है, कितने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, आप इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रॉफिट भी दे दिया जाएगा। अब आप मनमानी फीस नहीं रख सकते, रेगुलेटेड फीस होगी। और जब स्टेट रेगुलेट करेगा फीस को, तो फिर स्टेट इस बात का ध्यान रखेगा कि कॉलेजेस कुछ प्रॉफिट भी कमा पाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सारे कॉलेजेस को रेगुलेट करने के लिए एक एफिलिएशन बॉडी भी होनी चाहिए। सारे कॉलेजेस का, प्राइवेट कॉलेजेस का एफिलिएशन मस्ट है। अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है तो उसकी डिग्री को मान्य नहीं माना जाएगा। इसी के साथ साथ ये कहा गया कि आप ट्रस्ट की तरह काम करो, एक एजुकेशन ट्रस्ट बनाओ, और कॉलेजेस जो हैं वो ट्रस्ट के थ्रू चलने चाहिए, वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू नहीं चलने चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि 50% सीट्स को रिजर्व करने की बात कह दी गई। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई कॉलेजेस के साथ। कॉलेजेस से कहा जितनी भी आपके पास टोटल सीट्स हैं उसकी 50% सीट्स आप एक सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, ठीक है, या जो भी एक एंट्रेंस टेस्ट स्टेट गवर्नमेंट रखती है, स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू फिल करेंगे। 50% सीटें आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, लेकिन 50% सीटें आप गवर्नमेंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग, स्टेट के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। साथ ही साथ कमर्शलाइजेशन को मना कर दिया गया कि एजुकेशन जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम प्रॉफिट्स आप ले सकते हो। और कैपिटेशन फी बिल्कुल मना कर दी गई कि डोनेशंस जो हैं वो चार्ज नहीं की जाएगी। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हर स्टेट गवर्नमेंट एक फी फिक्सेशन कमिटी बनाए और ये फी फिक्सेशन कमिटी फीस को डिसाइड करे, देखे कितनी ट्यूशन फी होनी चाहिए, कितनी कंप्यूटर लैब फी होनी चाहिए, कितनी हॉस्टल चार्जेस होने चाहिए। ये सारी चीजों को मॉनिटर किया जाए और फी फिक्स करके एक अपर सीलिंग बना दी जाए कि इससे ऊपर फी कोई भी कॉलेज नहीं चार्ज करेगा। तो ये कॉलेजेस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ गई। वो गए थे कोर्ट रिलीफ लेने, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। सिटीजन्स को और ज्यादा अच्छी एजुकेशन के पैरामीटर्स मिल गए, अच्छी एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज मिल गई। और कहा जाता है कि ये दोनों केसेस ने मिलकर, मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन केस ने मिलकर एक वेलफेयर स्टेट को फिर से रीस्टैब्लिश किया एजुकेशन के मामले में। यह कहा गया कि एजुकेशन जो है वो कॉमर्स का हिस्सा नहीं है, वो उसका कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने एजुकेशन को मार्केट के हाथों में नहीं छोड़ दिया। कोर्ट ने एजुकेशन को रेगुलेट करने की बात कर दी, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने की बात कर दी और यह कहा कि कॉलेजेस मनमानी फीस नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन कॉलेजेस को प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव रहना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग करने दो, प्रोवाइडेड वो ट्रस्ट की तरह कॉलेज चला रहे हैं। तो जो पैसा एक्स्ट्रा होगा वो ट्रस्ट में जाएगा और फिर से वो कॉलेज के डेवलपमेंट में वापस लग जाएगा। मतलब अल्टीमेटली
कॉलेज चलाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, ट्रस्ट के पास पैसा आएगा और ट्रस्ट उसको फिर से पब्लिक वेलफेयर में, कॉलेज वेलफेयर में खर्च करेगी। इसी तरह से कहीं ना कहीं उन्नी कृष्णन में एक फंडामेंटल राइट को जरूर डाइल्यूट कर दिया गया। जहां पहले कहा गया कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन सबको है, वहां उन्नी कृष्णन में यह कहा, मोहिनी जैन में जैसे बोला कि फंडामेंटल राइट सबको मिलेगा, उन्नी कृष्णन में कहा कि फंडामेंटल राइट सिर्फ 14 ईयर्स तक की पॉपुलेशन को मिलेगा। 6 से 14 ईयर्स तक की पॉपुलेशन को फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, और एजुकेशन को रेगुलेट करने की बात की गई, मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन चीप प्राइसेस पे मासेस को प्रोवाइड करने की बात की। और कहा जाता है दोनों जजमेंट इंडिया की एजुकेशन हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट है। इसके बाद प्राइवेट एजुकेशन काफी सस्ती हो गई। जो पहले लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे प्राइवेट कॉलेजेस में जाना, मेडिकल कॉलेजेस में जाना, उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो फिक्स कर दी गई 1993 में। तो हमारे यूपीएससी आईएएस के प्री कम मेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट पे। आप studiiq.com या हमारी ऐप से परचेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। इस तरह के और केसेस लाते रहेंगे, मिलेंगे आगे अगले ऐसे किसी केस में। देखते रहिए सीरीज को, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।